हाय गाइस, बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं आपका भाई नाजिम। स्टूडेंट यूट्यूब का नाम यूट्यूब डीपी जैसे पीपीपी चैनल का नाम है। आप सपोर्ट करें गाइस। मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाने का एक ही है। लाइक करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी। मकसद सिर्फ यही है कि स्टूडेंट को बताना स्टूडेंट पहला पेपर कब है और हमें क्या करना चाहिए पेपर में। कुछ लोग तो ऐसे ही हैं, वो कह रहे हैं कि हमने पढ़ाई नहीं करी है सर, तो हम पास कैसे होंगे। तो उनसे ये नहीं है कि पास होंगे, भाई पास होना हर एक किसी को है, पर लेकिन मेहनत करना हमारा काम। अगर भैया मेहनत नहीं करोगे तो फेल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पहला पेपर आपका हिंदी का जो है 24 फरवरी 2025 को है। इसमें आपको हिंदी में मेहनत करना है अच्छी, क्योंकि पेपर में तो हर एक पेपर में आपको मेहनत करना है, लेकिन हिंदी में कुछ आप ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हिंदी एक ऐसा पेपर है कि इसमें हम आपको मेहनत करना ही नहीं है। अगर सोच लिया और समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया तो कोई मेहनत नहीं है, और ना समझने वाले को बहुत कठिन पेपर है। तो मैं जो ना कम समझ पा रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप पेपर में सबसे पहले ये पेपर होता है आपका इस तरीके, ये नहीं है पर लेकिन इस तरीके से ऐसा ही पेपर होता है। और ये जो है इसमें 80 शब्दों में, जैसे कि जीवन परिचय लिखा जाता है, 80 शब्दों में आपका पंचलाइट कहानी लिखी जाती है। इसकी कृतियाँ होती हैं, निबंध होते हैं, और खंड का के ये होते हैं। और एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं 5। खंड का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ये नहीं है कि आपको सब अलग अलग लिखना। भाई खंड का लिख दिया, फिर नीचे उसका उत्तर लिख दिया। अगर हम पहले उत्तर उतारेंगे, फिर पहले उसका क्वेश्चन उतारेंगे, फिर उसका आंसर देंगे तो हमें समय लगेगा ज़्यादा, और हमारे पास उस वक्त समय नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि समय सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट होते हैं। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे लिखने के लिए। आप चाहे लिखें या ना लिखें, भाई स्टूडेंट टीचर आपसे कुछ कहने वाला नहीं है कि आप लिखेंगे। सिर्फ इसलिए कहेगा कि आप किसी की टिप रहे हैं तो आपको पकड़ लेगा, बाहर आपको खड़ा कर देगा, पेपर आपके हाथ से छीन लिया जाएगा। अगर आप पैसा रखते समय पकड़े गए तो आपको पेपर से छीन लिया जाएगा और आपको पुलिस के हवाले कर सकते हैं। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका है कि आप किसी की टीप करें और बाई चांस अगर वो लिखने वाला अच्छा है, वो सब दिख रहा है कि मैं इसके साथ चीट करूँगा, उसने लिखा और बाद में पेज फाड़ दिया या काट दिया, वो तो फेल हो ही रहा है, भाई आप भी उसके साथ फेल होंगे। तो ऐसा ना करें, खुद पे भरोसा करके जाएं, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आप जो कम पढ़ाई करने वाले हैं उनका सिर्फ यही, वो अब ज़्यादा समय नहीं है, मेन टॉपिकों पे ध्यान दें और घर पे ही रहकर रिवीजिंग करें और हैंड राइटिंग पेन की अच्छी बनाएं, ताकि हमें आने वाले समय में 24 फरवरी 2025 में दिक्कत ना हो, हमें किसी की सहायता लेने की ज़रूरत ना पड़े वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी सहायता करने वाला नहीं है। सब अपनी अपनी देखते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को बता देते हैं, और बताने का मौका भी नहीं मिलता, पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने जो याद करा है, हमारा साल में जो हमने पूरी साल पढ़ाई करी है उसका हमारा इंटरव्यू होता है कि हमने क्या पढ़ा है और हम क्या लिख रहे हैं। भाई कुछ लोग तो ऐसे उन्होंने पढ़ाई ना करी, घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं। तो ये जो सवाल जो होता है कि हाई बाई प्ले, इंटर बाई चैंट, डी ए बाई डांस, बी ए बाई पिक्चर, इसका मकसद सिर्फ आपको इंटर करने के बाद ही है। हाई बाई प्ले, इंटर बाई चैंट, डी ए बाई डांस, बी ए बाई पिक्चर, ये जो होता है कि जैसे कि हमने 9th में रजिस्ट्रेशन लिया, हाई स्कूल में हमने मेहनत करी, पास हुए। बाई का मतलब ये होता है कि हम फर्स्ट ईयर में गए, हम शाम शाम कहेंगे कि हम तो अब इंटर में आने वाले हैं। प्ले का मकसद ये है कि हमने इंटर करा और बैठ के मौज से मूवी देख रहे हैं। इंटर करने के बाद अच्छे नंबर लाएंगे, कॉल आएगी कॉलेज से कि भाई हमारे कॉलेज में आप फलाना नाम है और आप इस कॉलेज में एडमिशन लें। तो स्टूडेंट मेहनत करेंगे, हर जगह से कामयाबी मिलेगी। अच्छे नंबर होते हैं, उनके गले में मालाएं पड़ती हैं और फ़ोटो वगैरह लगाए जाते हैं, बैनर। तो हर एक यही सोचता है कि भाई मेरे भी फ़ोटो लगें। तो गैस आप भी ध्यान दें इस चीज़ पे, जब मेहनत करेंगे तो हर कुछ होगा। तो आप यही है कि इस चीज़ पर ध्यान दें, बहुत कोशिश। आपका माइंड जो फोकस जो है वो पेपर पे ही होना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, काम तो सबको ही है आज के समय में।
लेकिन हमें कुछ आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि इसमें अगर कोई बंदा देख रहा है कि हाई स्कूल वाले भी देख रहे हैं इस चीज़ को, अगर देखेंगे तो हाई स्कूल वालों से भी यही कहना है कि उनका वो हम जो हमारी सीट होती है और गणित हिंदी, गणित का ही पेपर होता है, उसमें हिंदी का ही पेपर होता है, सारे पेपर जो होते हैं, रासायनिक का ही पेपर होता है, सारे पेपर होने के बाद में भी यही रहता है। बस आप ये ना सोचें कि कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आपको टीचर नाराज़ हो। आप सोचते हैं कि मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ और वहाँ बैठ के कुछ चीट कर लूँ, तो कुछ नहीं। आप कितने समय में गए और कितने समय में वापस आए, आपको दोनों चीज़ आपकी कॉपी पे जाते वक्त और आते वक्त दोनों टाइम लिखा जाता है। ये अगर आपने ज़्यादा वक्त लगाया तो इसकी जांच भी हो सकती है कि आपने इतने वक्त तक क्या करा। तो वहाँ पे टीचर जो होता है कॉपी चेक करता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी कॉपी का एक एक क्वेश्चन आंसर मिलाए। अगर उसने 3 से 4 पेज अगर आपके अच्छे राइटिंग हैंड राइटिंग में देखे हैं, अच्छे आंसर दिए हुआ लिखा है, तो आपको वो फिर पेन चलाता चला जाएगा, आपको पास कर देगा, अच्छे नंबर देंगे। अगर आपने पैसा रखा, और कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं जो पैसा जेब में रख लेते हैं, और कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो ईमानदार, आज भी ईमानदारी है, ईमानदारी ना होगी तो भाई बेईमानों की कमी नहीं है। क्योंकि आज के समय में ईमानदारी भी बहुत ज़रूरी है। लोग बेईमान पड़े हैं लेकिन हमें उससे मकसद नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ यही होना चाहिए, ना ही हमें पैसा रखना है, ना ही किसी की चीटिंग करना है, सिर्फ हम खुद पे ही रहें। ना ही हम वॉच लेके जाएंगे अंदर, वॉच अगर हो तो इस तरीके की हो, मतलब फीते वाली, उसमें चैन वाली ना हो। ना ही हमारे हाथ में रिंग होना चाहिए, ना ही कोई हमारे पास ऐसा कुछ फालतू का कागज़ हो जिससे ऐसा लगे टीचर को कि हम चीट करने जा रहे हैं। क्योंकि आपकी पहले जिम की, अगर आप जूता पहने होंगे, जैसे कि शूज पहने होंगे, तो आपका शूज की आपकी तलाशी ली जाएगी। सॉस पहने हैं, आपको सॉस उतरवाना पड़ेंगे, क्योंकि सॉस जो होता है उसके अंदर भी लोग पर्चा रख लेते हैं। आपकी पैंट में क्या है वो हाथ डाल के देखेंगे। आपको क्या लेके जाना है, आधार कार्ड, पेन, स्केल, और आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड। ये चीज़ें आप ना भूलें। आपको जो कॉपी दी जाएगी, आपको उस कॉपी पे नाम नहीं लिखना आपने, क्योंकि वहाँ पे कॉपी पे नाम नहीं लिखते। क्योंकि कॉपी पे ऐसा रहता है कि अगर हम फेल हो गए तो उन्हें ऐसा लगे, हमें ऐसा लगेगा कि हम मुसलमान हैं, मतलब फेल कर दिया गया और हिंदू को पास कर दिया गया। तो उसमें नॉन मुस्लिम और मुस्लिम में दो ना इत्तेफाकियाँ पैदा होने लगती हैं। इसलिए उसमें सिर्फ आपको रोल नंबर से पहचाना जाएगा। आपका मार्कशीट जो आएगी वो भी रोल नंबर रहेगी, आपका जो एडमिट कार्ड होगा उस पर नाम होगा आपका, और जिस कॉलेज में आपका सेंटर जाएगा उसका नाम होगा, और जिस कॉलेज से आप आए हैं उसका भी नाम होगा। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखें। ये आपको कुछ लेके नहीं जाना है, इसी चीज़ों को ही लेके जाना है। ना ही ज़्यादा पैसा लेके जाएं ताकि आगे स्टूडेंट टीचर को ये लगे कि ये पैसा रखने जा रहा है। अगर ज़्यादा पैसे लेके जाएंगे या आप मोबाइल लेके जाएंगे तो आपको पहले ही वो जब्त कर लिया जाएगा। 10, 20, 50, 100 रुपये अगर आपके पास हैं तो वो आपके जब्त नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे भाई हम किराए भाड़े से आए हैं और गाड़ी वगैरह है, दिक्कत हो सकती है, तो आपकी बात मान ली जाएगी। तो गाइस मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को समझाना। आप समझें या ना समझें आपकी मर्ज़ी, मेरा यही मसला है कि आप सब इस चीज़ को बहुत गौर से सुनें और बहुत दिल लगा के इस चीज़ को समझें, माइंड पे प्रेशर डालें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। करना सिर्फ यही है भैया, बहुत मेहनत करना है, मेहनत करेंगे कामयाबी हासिल होगी। आप भी खुश, फैमिली भी खुश, यार दोस्तों के साथ जश्न मनाएंगे। जैसे मैंने कहा, हाई बाई प्ले, इंटर बाई चांद, डी बाई डांस, बी बाई पिक्चर। भाई हाई स्कूल के इंटर करने के बाद में आप हो गए टेंशन फ्री। अब जो भी पेपर, जो भी पढ़ाई करेंगे वो आप उसके खुद जिम्मेदार हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गाइस अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगले पेपर के बारे में कब है और क्या करना है। ठीक है गाइस, आप कमेंट्स करें, मेरा चैनल को सपोर्ट करें, और इंस्टाग्राम पे भी मेरा चैनल मोहम्मद नाजिम नाम से है, आप उसको भी सपोर्ट करें। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।